अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः सप्तैते चिरजीवनः। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गने हुकुम केम थी अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मिथुन राशि के बारे में, जो शनिदेव अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 रात के 11 बजे तक कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में जो बैठ करके रहने वाले हैं, ये आने वाले 240 दिन में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, शनिदेव किस हद तक आपको अच्छा या बुरा फल देंगे, क्या करेंगे आपके साथ, इन सभी विषयों पर में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। सज्जनों, शनि, बहुत लोग डरते हैं शनि से। शनि का नाम सुना करके बहुत आपसे पैसा भी बहुत लोग ठग लेते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके कुंडली में शनि बढ़िया है उसको बढ़िया फल देगा, जिसके कुंडली में शनि बुरा है उसको बुरा फल देगा, जिसको बुरा फल देने वाला है उसको कुछ उपाय करके उससे समस्या का समाधान किया जा सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि शनि जो आपके कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने जा रहा है। देवी और सज्जनों, ये 3 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर में ये मिथुन लग्न मिथुन राशि की कुंडली है। कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में शनिदेव है। महर्षि भृगु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंभ का शनि कुंडली के नवम भाव में हो, वह मनुष्य आयु की वृद्धि पाने वाला होता है। यानी कि एक बात तय मान लें कि अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 तक अगर जीवन पर में कोई बड़ा संकट भी आने वाला हो, जिसमें भयंकर दुर्घटना हो जानी है, जिसमें हाथ पांव छिन्न भिन्न हो जाना है, मृत्यु तक हो जानी है, उसमें भी शनिदेव आपके जीवन की रक्षा करके आपको बचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले शनिदेव आपके कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि के हैं और इनका काम ही यहाँ पे यही है कि आयु को बढ़ाना। दूसरी बात आगे कहते हैं कि और आयु की वृद्धि करने वाला और भाग्यशाली भाग्यवानी की जिंदगी पाने वाला होता है। यानी कि वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है जो अभी आपके ऊपर में शनि कृपा है, तथा भाग्य के स्थान में वह उन्नति में कुछ दिक्कतें सह करके वृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। यानी कि भाग्यवान है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा। दिक्कतें आएंगी, बार बार बीच में आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, ब्रेक लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी ये शनि आपको भाग्य का ब्रेक लगाते लगाते आगे बढ़ा देगा, वृद्धि करवा देगा। कहते हैं कि आपके यश में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ हल्का फल्का कमी का भी सामना करना पड़ेगा। धर्म पालन करने के स्थान में भी आंतरिक कमजोरी पाने वाला। धर्म का पालन करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी के साथ आप धर्म का पालन कर पाएंगे। और भाग्य की उन्नति के लिए सत्य की आड़ में असत्य से काम लेने वाला। यानी कि भाग्य का उन्नति चाहते हैं, भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो सत्य की आड़ लेंगे कि सत्य बोल रहा हूँ, सत्य करवा रहा हूँ, कुछ उसमें झूठ मिक्स करके काम को निकाल लेंगे, भाग्य का भरोसा जीत लेंगे। कब तक? 29 मार्च 2025 तक। और कहते हैं देवी और सज्जनों कि उग्र कर्म का पालन करने वाला एवं आमदनी व प्राप्ति के स्थान में लापरवाही का योग पाने वाला। कुछ उग्र कर्म करेंगे, कुछ तीखा, कुछ कड़वा, कुछ गुस्सैल, कुछ ऊर्जा से भरा हुआ काम करेंगे। ऐसा शनिदेव आपके नवम भाव में बैठने के कारण आपके लिए बना रहे हैं।
और आपको मैं बता दूं कि आमदनी प्राप्ति का जो स्रोत है, आमदनी पैसा जो प्राप्ति करना है, उसमें भी कुछ लापरवाही करने का आप प्रयास करेंगे, उसको भी सही तरीके से निभाने का प्रयास नहीं करेंगे, जिससे पैसा आते आते हाथ में रुक जाएगा। कहते हैं शत्रु स्थान में बड़ा प्रभाव रखने वाला, दुश्मन के स्थान से, शत्रु के स्थान से बारी अपना धौंस जमा करके रखेंगे। दुश्मन आपसे टकराने से पहले, आपके साथ कुछ जो है सो करने से पहले 100 बार सोचेगा कि भाई ये है, इससे थोड़ा सा संभल के रहो। ऐसा 29 मार्च 2025 तक होगा। और कहते हैं कि भाई बहनों के स्थान में कुछ नीरसता का योग पाने वाला, यानी कि भाई बहन से जो मदद चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो उतना नहीं मिल पाएगा। भाग्योदय के लिए विदेश का योग संबंध पाने वाला, इस समय में भाग्य का उदय चाहते हैं, भाग्योदय होगा, लेकिन इसके लिए आपको विदेश जाना पड़ेगा। अपनी कम से कम जन्म धरती को छोड़ना पड़ेगा, अपने जन्म शहर को, जन्म राज्य को छोड़ना पड़ेगा। ए ग्रेड में तो ये हो कि आप जन्म देश को छोड़ दें, आपका भाग्य बहुत तेजी से उदय होगा। ननिहाल पक्ष से भी इस समय में कुछ कमजोरी आपको महसूस होगी। ननिहाल पक्ष से बहुत ज़्यादा आपको फायदा, बहुत ज़्यादा लाभ जो है सो इस समय में मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो ननिहाल पक्ष से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली के नवम भाव में शनि है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ तबीयत वगैरह आपकी खराब हो सकती है, कुछ तबीयत वगैरह डाउन पड़ सकता है आपका। कुंडली के 9th भाव में, नवम भाव में शनि के होने कारण बात रोग से संबंधित समस्या, कफ वात पित्त 3 चीजें होती हैं, जिसमें बात से संबंधित जो समस्या है, बात रोगी जो होते हैं 40-45 प्रकार की बीमारी बात रोग में होती है, उसमें से कोई एक आध आपको परेशान कर सकती है। इस समय में घूमने का खूब अवसर आपको मिलेगा। 29 मार्च 2025 से पहले आप बहुत जगह घूमेंगे, बहुत गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने जगहों पर आपका घूमना होगा। भ्रमणशील भी कहलाएंगे आप, और साथ ही साथ बाचाल, यानी कि घूमक्कर के साथ साथ बोलक्कर भी, बोलने वाला भी खूब बोलेंगे इस समय में। उस बोलने पर में थोड़ा सा काबू करें, ये समझ लें कि कहाँ ज़्यादा बोलना है, कहाँ कम बोलना है, तो आपका जय जयकार हो जाएगा। देवी और सज्जनों, शरीर थोड़ा सा काला पड़ सकता है और घर छोड़ करके हमने पहले भी बताया कि दूर जाना पड़ सकता है। धर्म का पालन करेंगे थोड़ी सी परेशानी के साथ, वैसे साहसी बने रहेंगे, साहस में कमी नहीं रहेगी। भाइयों का सुख कम मिलेगा, लेकिन शत्रु का नाश कर देंगे। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो पहले ही समझ जाएगा भाई जो इससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मत टकराए इससे। ऐसा योग शनिदेव बना रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पे है देवी और सज्जनों। एकादश भाव पर में तीसरी दृष्टि जबकि नीच की है, फिर भी पढ़ने के कारण आप इस समय में बहुत सारे भाषाओं को जानने लगेंगे, बहुत सारे भाषाओं को पढ़ना सुनना आपको अच्छा लगने लगेगा। बिजनेस व्यापार में लाभ प्राप्त करने का भी खूब अवसर मिलेगा। और आपको बता दूं कि जो वृद्ध लोग हैं, अगर उनको संतान है तो उनको संतान का अच्छा खासा सुख प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है। तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा, तीसरा भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ता है तो वो व्यक्ति, शनि उसको पराक्रमी बना देता है। इस समय में आप पराक्रमी बन जाएंगे, अपने ताकत की बदौलत, अपने पराक्रम की बदौलत बहुत कुछ हासिल कर लेंगे आप। कुछ गलत लोगों के संगति में भी पड़ सकते हैं, कुछ बुरे कार्य भी आपको करने पड़ सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहें। दसम दृष्टि इसकी 8, 9, 10 कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, और छठे भाव पर जब दसम दृष्टि पड़ता है दुश्मनों का नाश तो होता है, लेकिन धर्म कार्य में बाधाएं आती हैं। सही रास्ते को छोड़ करके लोग गलत रास्ते पर में जाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में शनि आपके कुंडली के नवम भाव में है, इसलिए गोचर का फल ये भी कहता है कि कुछ दुख, कुछ रोग, कुछ शत्रुओं की भी वृद्धि होगी। लेकिन चलेगा किसी का कुछ नहीं, दुख का भी नाश होगा, रोग का भी नाश होगा, और शत्रु भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन वृद्धि देखने को मिलेगी।
धर्म के कार्य में बार बार आप पीछे हटते हुए नजर आएंगे और आपके मन में अपने धर्म पर से आस्था कुछ कम हो सकता है, विश्वास कुछ कम हो सकता है। प्रादेशिक अथवा तीर्थ यात्राएं आपके लिए जरूर होंगी, घूमने का खूब असर मिलेगा, लेकिन लाभप्रद नहीं होगा। भाइयों बहनों और दोस्तों इनसे कुछ अनबन हो सकता है, कष्ट हो सकता है। आमदनी में कुछ कमी के योग भी शनिदेव बनाएंगे और आपको बता दूं मैं कि बंधन और आरोप का भय भी आपके ऊपर में है, तो उससे सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि शनिदेव कुंडली के नवम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए बैठ करके क्या अच्छा या क्या बुरा परिणाम देंगे, कैसे आपके लिए परेशानी से लड़ते हुए अच्छाई की तरफ आपको ले जाएंगे, आपके किए गए बुरे कर्मों का फल दे करके आपका भाग्य खोल देंगे, इत्यादि हमने बहुत सारी बातें आपको अच्छी और बुरी दोनों बताई। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, जो अच्छी बातें बताई जाती है वो हमें बहुत कम मिलता है और जो बुरी बातें बताई जाती है वो हमारे साथ जरूर घटित हो जाता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको ज़रूरत है अपने हस्तरेखा की जांच करवाने की, आपको ज़रूरत है अपने जन्म कुंडली की जांच करवाने की। हस्तरेखा और जन्म कुंडली की जांच करवाने के लिए अगर आप मुझसे चाहते हैं, जो मैंने कई भविष्यवाणियाँ बड़ी बड़ी की है, जो सब एक्यूरेट डेट के साथ लागू हुआ है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 250 से 300 के अंदर में सीट लाना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के ऊपर में हमारा भविष्यवाणी हो कि इतनी तारीख के अंदर जेल जाएंगे 29 मार्च से पहले, अथवा और भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी क्यों ना हो। अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं, बाय गारंटी चाहते हैं, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। बस ध्यान रहे, यह फ्री सर्विस नहीं है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।